असली दीपावली है, असली जो दीप है वो है जब तक हम अपने मन रूपी इस अयोध्या में भगवान की भक्ति का वो दीपक नहीं जलाते तब तक दीपावली नहीं है। भगवान आने वाले तब तक नहीं है। तो हमें भगवान के भक्तों के संग में बैठ के भगवान की कथाओं को सुन के अपने जीवन में भक्ति रूपी दीप को जला के ज्ञान का प्रकाश करके इन भगवान को अपने हृदय में विराजित करना है। तब भगवान के आने की असली दीपावली मनाई जाएगी। तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ इस्कॉन जालंधर संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में, जहाँ पे 2 दिन के लिए जो है भगवान श्री राम की कथा का आयोजन किया गया। तो मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ हमारी मैनेजमेंट टीम के जो सदस्य हैं, खास करके जो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस श्याम हरि प्रभु और हिज ग्रेस वामन देव प्रभु, जिन्होंने ये सेवा का अवसर प्रदान किया। और बाकी आप सबका भी धन्यवाद जो यहाँ पे बैठ के मुझे ऐसा कृपा का फ्लो देते हैं कि मैं कुछ बोल पाऊं। और अगर मैं कुछ बोल पाऊं, कुछ सही बोल पाऊं, तो इसमें जो ऑल क्रेडिट है वो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो है श्रील प्रभुपाद जी। अगर कुछ सही नहीं बोल पाया, कुछ गलती हो गई तो इस कलयुग का बद्ध जीव हूं भाई, लेकिन आप लोग सार भाव ग्रहण करते हुए मुझे क्षमा करना। अगर कोई गलती होती है तो वो मेरी तरफ से है, मेरी तरफ से वो त्रुटि है। तो कल जो हमने थी वो भगवान श्री राम के ऊपर जो कथा करी उसका थोड़ा सा सारांश आपको बता देता हूं, ज्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो फिर कल की क्लास में ही आज की क्लास चली जाएगी। जो रामचरितमानस है उसमें स्वयंवर का वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण में स्वयंवर का वर्णन नहीं है। वहां पे स्वयंवर नहीं हुआ। वहां पे भगवान श्री राम धनुष उठाते हैं और प्रतंजा चढ़ाने के लिए जैसे ही डोरी को खींचते हैं और इतने जोर से खींचते हैं कि वो धनुष जो है वो टूट जाता है, भयंकर आवाज आती है। और फिर इसके बाद शादी का इधर से दशरथ महाराज जो है वो सारे आते हैं, उनको सुने संदेशा भेजा जाता है, आते हैं, शादी होती है। जब जाने लगते हैं तो रास्ते में कौन मिलते हैं? परशुराम जी। ये परशुराम रास्ते में मिलते हैं और अब ये चेक करते हैं कौन है। शिव जी का धनुष उठा लिया तो अपना धनुष पकड़ाते हैं, ये विष्णु धनुष, ये उठाओ और इसके ऊपर बाण चढ़ा के दिखाओ। भगवान श्री राम बाण निकालते हैं और विष्णु धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को खींचते हुए बाण चढ़ा लेते हैं। तभी उसी वक्त ये देख लेते हैं कि भगवान, केवल भगवान ही है विष्णु जो इसके ऊपर बाण चढ़ा सकते हैं। तो उसी वक्त नतमस्तक होते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए। दोनों की आपस में वार्तालाप होती है और भगवान कहते हैं भगवान श्री राम की अब प्रत्यंचा पे बाण तो चढ़ चुका है, ये अब कहीं तो जाएगा, तो बोलो कहां भेजूं इसको, क्या करूं। एक तो आपने जो अपने पुण्यों के द्वारा जो उच्च लोक प्राप्त की है, या तो उनका नाश हो जाएगा या मैं आपकी गति का नाश कर देता हूं, सोच लो कहां। तो वो कहते हैं कि जो मेरे पुण्य के द्वारा मेरे कमाए हुए जो लोक है उसका नाश कर दीजिए, क्योंकि ये शाम होते मुझे मदरांचल पर्वत की तरफ जाना होता है। तो ऐसा करते हैं, वापस आती है घर पे अयोध्या में, भगवान आते हैं और जो भरत और शत्रुघ्न हैं वो अपने ननिहाल, इसके बाद वहां वर्णन किया गया वो ननिहाल चले जाते हैं। फिर यहाँ पे बालकांड खत्म होता है, अब अयोध्या कांड शुरू होता है। मैं बता दूं, जैसे कल भी बताया था कि रामायण में 7 कांड है, बालकांड है, अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है। अयोध्या कांड में भगवान श्री राम है और इसके बाद जब अरण्य कांड, वन की तरफ आगमन किया जाता है, उसको अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है, जब हनुमान जी से मिलन होता है और हनुमान जी को भेजा जाता है सभा सब ला के कि अलग अलग 4 टोलियां बना के सीता मैया को ढूंढने के लिए। और हनुमान जी जब जाते हैं तो यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है, जब जाके सीता मैया को मिलते हैं और वहां पे जब लंका को आग लगाते हैं। तो सुंदरकांड में जब वापस आते हैं तो उसके बाद फिर शुरू होता है युद्ध कांड। सुंदरकांड के बाद है युद्ध कांड। और यहाँ पे फिर भगवान आते हैं और कैसे रावण को मारते हैं, बाकी जो जितने हैं उन सबको मारा है, रावण का वध किया है, सीता जी को लिया और वापस आते हैं। फिर यहाँ से शुरुआत है उत्तरकांड की, फिर उत्तरकांड ही आगे। तो 11,000 वर्षों तक जो भगवान है उस धराधाम के ऊपर राज्य की। तो ये रामायण। तो लेकिन आज हमने बात करनी है अयोध्या कांड की। तो ये जो लीलाएं हैं ये हमने सुन रखी हैं,
ये रामायण भी देखी है आप जितने बैठे हैं, और ये रामलीला हमारे बड़ी प्रचलित, हम सबने सुन रखी है। आप बोले तो अयोध्या कांड के बारे में चर्चा कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है जो सामान्य हर कोई करता है, जहां राम कथा होगी तो राम कथा में यही कथाएं बताई जाएगी, और क्या बताया जाएगा। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, इन लीलाओं के पीछे जो शिक्षाएं हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान क्यों यहां आके लीला कर रहे हैं, ताकि उन लीलाओं के माध्यम से हम इस कलयुग के बद्ध जीव, यहां के बद्ध जीव उन लीलाओं से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुधार सके, उसी का जीवन सार्थक होने वाला है। तो भगवान अपनी जो लीलाएं की, इन लीलाओं के पीछे भगवान ने कई तत्व, कई सिद्धांत, कई शिक्षाएं दी। तो हम चलेंगे उन शिक्षाओं को थोड़ा थोड़ा समझते हुए। आप सब इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जब दशरथ जी अपने सफेद बाल देखते हैं कान के ऊपर, जो कल बताया था, तो दशरथ जी कहते हैं कि भाई अब राजपाट अपने पुत्र को दे देना चाहिए। और सबसे बड़े कौन है? भगवान श्री राम। तो बुलाया जाता है, गुरुजी से बात की जाती, गुरुजी कहते हैं कल का ही नक्षत्र बड़ा अच्छा है, तो राम का राज्यपाट, चलो जी ठीक है जी, राज्यपाट अब कल मिलने वाला है भगवान श्री राम को। सारे नगर में ये बात फैल गई। लेकिन इससे पहले एक लीडर की क्वालिटी बताई गई। जब किसी चीज का निर्णय लेना है, अकेले नहीं ले लेना, अपनी टीम के साथ चर्चा करके के बाद लेना चाहिए। हालांकि जरूरत नहीं थी दशरथ महाराज को, लेकिन इसके बावजूद सबको बुलाते और कहते हैं कि मैं राम को राज देना चाहता हूं। तो सब कहते हाँ 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 ठीक, सब कर दे। श्री राम जो है वो बड़े सुशील हैं, बड़ा ये, और हर कोई चाहता है कि उन्हें अब ये जिम्मेदारी दी जाए। तो ठीक है, ये बात होती, सारा कुछ हो गया। अब ये बात पता चलती है किसको? माता कैकेयी को। लेकिन बात पता चलती है मंथरा को, जो कैकेयी की दासी है। अब उसको जैसे ही बात पता चलती है तो ये कैकेयी के पास जाती। कैकेयी माता ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा प्रेम राम को करती हैं, सबसे ज्यादा, अपने पुत्र से भी ज्यादा, भरत से भी ज्यादा प्रेम जो है ये कैकेयी श्री राम से करती है। मंथरा जाके इतना कहती है राम को राज्य मिल रहा है, तो कहती अच्छी बात ही है ना कि राम को, मेरे पुत्र को राज्य मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है? तुझे तो उपहार मिलना चाहिए कि तूने आज मुझे ये खबर सुनाई है। लेकिन आपका पुत्र भरत, उसको उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। तो यहां कैकेयी का मन जब है वो बदलता है, तो यहां से एक शिक्षा जो मिलती है वो मिलती है कुसंग। कि जैसा कोई व्यक्ति संग करता है ना, वो धीरे 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 वैसा बन। ये मंथरा आज पहले दिन से ऐसा करना शुरू नहीं की है, ये कई बार सुना चुकी, कई बार कह रही है कि बड़ी रानी जो है वो कौशल्या है, कौशल्या का पुत्र है, वो राम बने। और कैकेयी हर बार उसको चुप करते, चुप कर, कोई बात नहीं, चुप कर, हर बार चुप कराते। लेकिन इस कुसंग का असर आज देखिए, वो जो भगवान से प्रेम करती है वो भी भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगना शुरू कर दिए। कुसंग का असर है। और कैकेयी ने यही नहीं किया, कैकेयी ने मंथरा का संग नहीं छोड़ा, और इसकी वजह से मति जो है वो फिर गई। और फिर दशरथ जी से, जब दशरथ जी मिलने आते हैं कैकेयी से, तो पूछते हैं हाँ जी, कहते जी वो तो कोप भवन में है। मंथरा कहती कोप भवन में। तो कोप भवन में जाते, कोप भवन बनाया जाता था कि पत्नी अगर नाराज है तो बात जाके वहां बैठ जाती, तो पता रहता था कि लो जी अब नाराज है। आजकल तो घर ही कोप भवन बने होते हैं सबके। तो दशरथ जी जाते हैं, कहते देखो भी जाके अब जो मनाना पड़ेगा, ये प्रथा तब से देख लो चली जा रही है, मनाना पति को ही पड़ेगा। तो जाते हैं जी, जाके पूछते हैं कि भाई आज क्यों, क्या हो गया मेरे से, आज तो कोई गलती भी नहीं हुई। तो कहते जी अब ये कैकेयी याद करवाती है, कहती आपको याद है जब देव संग्राम में आपके जो पहिया था वो उतरने लगा था, तो मैंने किस प्रकार से उस पहिए को बचाया था उंगली दे।
तो तब आपने मुझे वरदान देना चाहा, 2 वरदान, तो मैंने कहा था समय आने पे मांगूंगी। तो मंथरा ने ये पहले कह के रखा है ककई को कि तब तक अपने वरदान नहीं मांगने जब तक दशरथ राम की प्रतिज्ञा ना ले ले, तब तक नहीं अपने ये वचन बोलने। तो आज ककई कहती है कि जो मांगोगी वो दोगे। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं? कहते ना, लेकिन आज रीत बदली जाएगी, इसलिए आप राम की प्रतिज्ञा ले लो कि मैं जो वचन मांगूंगी आप वो पूरा करेंगे। तो दशरथ जी कहते नहीं, जरूरत नहीं है, तू बोल, वैसे ही बोल। कहती ना, आप वचन दीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए। तो ये वचन देते हैं कि हाँ, मैं राम की प्रतिज्ञा सौगंध खाता हूं कि तेरे दोनों वचनों को पूरा करूंगा। तू मांग, आज तेरे को क्या चाहिए? मैं इतना खुश हूं कि तू जो मांगेगी आज मुझे, मैं तुझे वो दे दूंगा। मेरा पुत्र राम जो है वो सिंहासन पे बैठने वाला है, मांग। तो कहती जो तैयारियां सारी की सारी राम के लिए हो रही है ना, सिंहासन में बैठने के लिए, सिंहासन मेरे पुत्र भरत को मिल गया। हमारे दर्शकों को झटका लगता है, ये कैसी बात कर रही है? नहीं, अब मेरी दूसरी सुनो। कहते बोल। कहते जो राम है ये वनवासी का वेश धारण करके 14 वर्षों के लिए वनवास में गए। जब ये बात दशरथ महाराज सुनते हैं, सुन के उसी वक्त मूर्छित हो जाते हैं। और फिर जब थोड़ी देर बाद चेत होते हैं तो कहते ककई तू मजाक कर रही है ना? कि ना, अभी इतनी हठी औरत। दशरथ महाराज कहते हैं कि अगर तू ये बात कहेगी, अगर तू ये मांगेगी ना, तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो अपने वचन वापिस ले ले, वापिस ले ले अपने वचन। कहती ना, आज तो ये मनवा के ही रहूंगी। तो महाराज दशरथ कई बार क्रोधित होते हैं, कई बार प्रेम से समझाते हैं, कई बार मूर्छित होते हैं, दोबारा उठ के कई को यही प्रार्थना करते हैं बार बार कि मेरे पुत्र राम को मुझसे अलग मत कर। तो राज्यपाल कहती है भरत को देना, मैं दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन भरत जो राम है उसको मेरे से अलग मत कर, मत कर। कहती ना, 14 साल का वनवास, भरत को राज्य और 14 साल का वनवास, ये स्वीकार करो। और ये सारी रात यही चलता रहता है। सुबह होती है तो जो सुमंत्र मंत्री हैं वो आते हैं और आके देखते राजा सारी रात रो रहे हैं। कई बार ककई के चरणों पे गिरे हैं, चरण दबाते हैं, मत कर, मांग ले वापिस, मांग ले, आज मुझे क्यों धर्म संकट में डाल रही है, मत कर, मैं जी नहीं पाऊंगा ना, नहीं। तो सुमंत्र मंत्री आते हैं तो पूछते हैं महाराज। तो ककई आगे से कहती है कि ये राम के सिंहासन राजा बनने की, राज बनने की इतनी इनको खुशी है कि सारी रात सो ही नहीं पाए। तो कहती है आप मिल लीजिए। तो ये बात पता चलती है सुमंत्र, वो कहती है, ककई कहती है, अभी पता नहीं चली, ककई कहती है कि आज महाराज दशरथ जो है वो राम को बुला रहे हैं, राम को बुला के लेके आए। भगवान राम के महल में ये संदेशा भेजा जाता है भगवान श्री राम कि आपको दशरथ महाराज बुला रहे हैं। तो भगवान राम उसी वक्त तैयार होके महाराज दशरथ से मिलने आते हैं कि पिताजी ने क्या कहा, पूछा जाके। तो जाते हैं तो पिताजी बड़े हताश हैं, बड़े निराश हैं, वो रो रहे हैं। भगवान श्री राम पूछते हैं कि पिताजी क्या बात होगी, क्या हुआ? तो दशरथ महाराज बोलने की अवस्था में नहीं है और कई वहां पे वर्णन करती है कि मैं तुझे बताती हूं कि क्या हुआ। ऐसे मैंने 2 वरदान इनसे मेरे पेंडिंग पड़े थे, लेने वाले थे, तो आज मैंने इनसे वो 2 वरदान मांगे कि ये जो सारा राज्य पाठ है जो आपको मिलने वाला वो मेरे पुत्र भरत को मिले। तो आगे से भगवान श्री राम कहते मां, इसके लिए पिता को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी, आप मुझे बोल देते, मैं तो खुशी खुशी ये सारा राज्य भरत को दे देता। कहते लेकिन दूसरा ये आपको 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा। तो पिताजी से मिलते हैं, पिताजी से पूछते, पिताजी आपका आदेश है। पिता कुछ बोलने के सामर्थ्य में नहीं है, वो राम 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 कहते हुए फिर बेहोश हो जाते हैं।
अब भगवान श्री राम वापिस जाते हैं और अपनी मैया कौशल्या से मिलते हैं। जाके सीता से मिलते हैं तो सीता को कहते कि अब मेरी जाने की तैयारी। कहा अभी तो रात से ना, कहते ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये हुआ। माता से मिलते हैं, मुझे 14 साल के लिए वनवास में जाना है। तो यहां पे पत्नी धर्म का बताते हुए श्रीमती सीता कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान राम कहते ना, अरे तू राजपाट में रहने वाली, इतने राजमहलों से आई, तो वनवास कहां मेरे साथ चल पाएगी। तो यहां पे सीता मैया शिक्षा देती है कि जब मेरी डोली आने लगी थी तो मेरी माता कह के भेजी है कि हर अवस्था में अपने पति के साथ रहना, हर सुख दुख में तूने पति के साथ रहना। ये शिक्षा सीता जी अपने आचरण से देती है कि आज भगवान श्री राम को ये नहीं है कि महल मिल रहा है तो साथ में है, वनवास मिला है तो तब भी सीता मैया साथ में चलती है। और लक्ष्मण जी को ये बात पता चलती है तो लक्ष्मण जी बाहर खड़े, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान कहते नहीं, रहने दे। कहते तेरी पत्नी, माता से तो पूछ ले। माता से मिलते हैं तो माता कहती है कि आज हे सीता, आज मैं अपने पुत्र को तुम्हें देती हूं। आज से मेरा पुत्र तुम्हारा पुत्र है। और लक्ष्मण को कहते हैं आज से ये सीता तेरी माता है और राम ही तेरे पिता हैं, इनके साथ रहना है। और लक्ष्मण जी कहते हैं मैं हर अवस्था में भगवान श्री राम आपके साथ साथ रहूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा ताकि आपको कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ ना। और अगर ये रामायण हुई, अगर भगवान श्री राम रावण से युद्ध में जीते हैं तो उसका एक प्रमुख कारण जो है वो है लक्ष्मण। क्योंकि आगे चल के ये वर्णन आएगा कि मेघनाथ को वही व्यक्ति मार सकता था जो 14 साल तक सोया ना हो। तो लक्ष्मण जी बाहर भगवान श्री राम के लिए कुटिया बनाते और खुद बाहर खड़े रह के पहरा देते हैं और 14 साल तक सोते नहीं। और इस तरह से वो इंद्रजीत को आगे चल के मारते हैं। और भगवान श्री राम एक बार में वनवास में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि एक बार पिता का ये आदेश हुआ। और भगवान श्री राम अपने चरित्र से हमें ये बात सिखाए कि सेवा से लगाव करना है, पद से लगाव नहीं करना। कि पिता के आदेश को पूरा, पिता के वचनों को पूरा करने के लिए पद को छोड़ दिया। हालांकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम आज युद्ध कर, अरे दशरथ महाराज खुद कहते हैं राम से कि राम तू ना जा, अगर तू चाहे तो मेरे साथ युद्ध करके मुझे हरा के ये राजपाट तेरा हो सकता है, हरा मुझे। कहते ना, पद जरूरी नहीं है, सेवा जरूरी है। ये भगवान श्री राम अपने आचरण से हम लोगों को सिखाए कि जब सेवा आए फिर अपनी वो नहीं देखनी चाहिए, मैं किस पद पे हूं, मेरा ये क्या है, मेरा वो क्या है। तो भगवान श्री राम अपने आचरण से ये सिखाए कि पद महत्वपूर्ण नहीं है। आज भगवान श्री राम अपनी इस सेवा के लिए अपने पद को त्यागे हैं। महाराज राजा बनने वाले और इस पद को त्याग दिया, त्याग के क्या लिया, सेवा ली। और फिर इसके बाद जब वनवास मिलता है तो काफी चर्चा उसमें है कि क्या क्या, लेकिन उसके बाद जब जंगल में जाते हैं तो जंगल में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी, ये तीनों जाते हैं जंगल में। जितने अयोध्या के वासी हैं ये सबको ये बात पता चलती है। अब यहां पे बात आती है कि राम या आराम क्या चाहिए। अब ये हमको यहां से सीखना चाहिए। जितने अयोध्या वासी वो सारे अपना आराम छोड़ के भगवान श्री राम के साथ साथ हो लिए कि भगवान श्री राम जा रहे हैं तो हम भी साथ में जाएंगे, सब चले। तो यहां से अयोध्या वासियों ने अपने आचरण से ये बात सिखाई कि राम चाहिए, आराम चाहिए। अब हमने ये देखना है कि हम आराम करना चाहते हैं कि दोनों ऑप्शन हमें मिलेंगे। एक आचार्यगण टिप्पणी करके कहते हैं जागो जागो, अब जागने का समय है। जब मृत्यु होगी ना उस समय आराम से सोएंगे, तब तो सोना ही है, तब कहां उठेंगे। अब कि नहीं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेके। अब
आराम नहीं करना, अब तो राम चाहिए, राम चाहिए, अब तो भगवान चाहिए चाहिए। तो जब ये हृदय में इच्छा करते, तो अयोध्या वासियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है वो भगवान को चुनना और अपने आराम को त्यागना है और अयोध्या वासियों के साथ में गए। और साथ में फिर आगे चल के यही वर्णन आता है कि यही भक्त जब भक्ति में स्थिरता नहीं रखते तो भगवान इनको छोड़ के चले जाते हैं। जब ये सो रहे हैं, हम भी भक्ति में बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जैसे ही भक्ति में ढीले पड़े, हमारे प्रभु जी कई बार बताते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही भक्ति में से अपनी स्थिरता को हटाते हैं, भगवान उसी वक्त हमारे जीवन में से चले जाते हैं। अब हम वनवास में गए हैं, तो वनवास में जाके असुरों को किसने मारा? किसने मारा? भगवान ने असुरों को मारा कि नहीं मारा? और हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं वृंदावन के असुरों को जैसे कृष्ण ने मारा, ये जो वन में जाके भगवान श्री राम ने असुरों को मारा, तो हमारा जो मन है, वो जो कहते हैं ना मम मन वृंदावन, तो वृंदावन में कितने असुर थे, उस असुरों का नाश किसने किया? भगवान ने। तो कहते हैं हमारे अंदर के भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, ये इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, इतना आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, विक्षेप, बुरी आदतें, ये इतनी ज्यादा भरी हुई है। वो साधक बेचारा अपनी इन चीजों से लड़ता 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 थक जाता है और फिर कहता है आगे भगवान के आगे हाथ खड़ा कर देगा, कृष्ण नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जितना भी प्रयास करता हूं अपने अनर्थों को जीतने का, अपने काम को, अपने क्रोध को जीतने का, नहीं हो पा रहा। तो हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वृंदावन के असुरों को कंपैरिजन करते हैं हमारे मन के असुरों से, कि मन में जो असुर है, ये काम रूपी असुर, ये क्रोध, तो भगवान के आगे आके हमें प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना क्या करनी है कि हे भगवान श्री राम, जिस प्रकार वन में जाके आपने असुरों का संहार किया, वृंदावन में हे कृष्ण आपने असुरों को मारा, उसी प्रकार मेरे हृदय में प्रकट होके मेरे असुरों को नाश करिए ना। तो ये जो एक शिक्षा है भगवान श्री राम हमें इसके माध्यम से ये देते हैं। और फिर जब देखते हैं कि जो भरत महाराज है, जब भरत महाराज इधर वापस आते हैं, भरत महाराज को पता चलता है कि इस प्रकार से पिताजी की मृत्यु हो गई, दशरथ महाराज को शरीर छोड़ गए, क्योंकि अपने मंत्री सुमंत्र को साथ में भेजते हैं और उसको कह के भेजते हैं कि राम को लेके जा, लेकिन बातें करके किसी न किसी तरह से वापस लेके आइए, लेके आना वापस। तो भगवान श्री राम वापस नहीं आते, तो यहाँ पे दशरथ महाराज अपना शरीर त्याग दिए। जब भरत महाराज को बुलाया जाता है, तो तब तक यदि दशरथ महाराज के शरीर को तेल के कुंड में रखा जाता है। भरत महाराज आए और आगे पता चलता है, तो सारी घटना पता चलती है कि किसकी वजह से जो है भगवान श्री राम को वनवास मिला। तो पता चलता है कि कई की वजह से। तो भरत महाराज वहां पे अपनी माता को डांटते हैं, बोलते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई। तो संत जो है वो किसी दूसरे का उद्धार करने के लिए उसको डांटते हैं। क्रोध का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दो चीजें आती हैं जीवन में, आप देख लेना, जो क्रोध बोला जाता है वो बोला जाता है कि अच्छा नहीं है क्रोध करना, लेकिन हम क्या देखते हैं कि भक्त भी कई बार क्रोध करते हैं। माता पिता भी अपने बच्चे के ऊपर क्रोध करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बच्चे को समझाना चाहते हैं। मैं कहीं सुन रहा था, कहते जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग प्रायः उजड़ जाते हैं। तो हमें भगवान का ये थैंक्स करना चाहिए कि हमें सुधार करने वाले हमारे सिर के ऊपर कोई है। तो इस पर अब दो चीजें हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक है क्रोध आना और एक है क्रोध दिखाना। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर वो जो है वो क्रोध उन्हें आता नहीं है। अब हमारे साथ क्या होता है, हमें क्रोध आता है,
खाए तो विषया पुंसाक संगा से टूट जाए थे, संगा संजाए थे कामा, कामा क्रोध भी जाए। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमें क्रोध आता है। कोई हमारा कहना नहीं मानता, हमें क्रोध आता है। तो हम लोग क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं और हम क्रोध आने पे क्या क्या ही बक जाते हैं, ये हमें पता नहीं चलता। तो हम लोगों के ऊपर क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो उस क्रोध का मीटर हमारे हाथ में नहीं रहता, पता ही नहीं क्या क्या बोल जाते हैं उस क्रोध में। ऐसा कहते हैं उस क्रोध, जब व्यक्ति शांत है ना तब उसको बोलने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, जोर से बोलना ना। तो जो व्यक्ति क्रोध में है ना तो उसको जोर से बोलने के लिए एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, जोर नहीं लगाना पड़ता, अपने आप निकलता है। लेकिन उस वक्त एक चीज करने पे जोर लगता है, वो आप लोग करके देख लीजिए, वो है क्रोध आने पे चुप रहना, ना बोलना, इस पे जोर लगता है। और जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो पता नहीं हम क्या 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 बक जाते हैं। और भक्त बाद में गिल्ट करते करते, हाय प्रभु ये बोला गया है, प्रभु ये बोल दिया मैंने उसको, ये बोल दिया, ये बोल दिया। तो हम लोगों की स्थिति है कि हमें क्रोध आता है और उस क्रोध के वशीभूत हम रह नहीं पाते। लेकिन भरत महाराज, नारद मुनि, ऐसे जो महान संत हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रोध का इस्तेमाल करके दूसरे को सुधार करते हैं। जब हमें क्रोध आता है तो हम दूसरे के हित के लिए कार्य नहीं करते, लेकिन ऐसे संत क्रोध का भी इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरे के फायदे के लिए। हनुमान जी ने भी क्रोध का इस्तेमाल किया, लंका को जलाया दूसरे के फायदे के लिए। तो इस प्रकार से भरत महाराज अपने इसके माध्यम से हमें ये सिखाते हैं। तो भरत महाराज जब जाते हैं भगवान श्री राम के पास, तो भगवान श्री राम को कहते हैं कि आप चलिए वापस, आप चल के जो है वो राजपाट संभालिए। यहाँ पे भगवान जो भरत जी हैं वो अपने आचरण से सिखाए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम यात्मा माम शांति रक्षति। वो इस प्रकार से सिखाए। भगवान वापस नहीं आते तो भगवान की चरण पादुका को लेके आते हैं और सिंहासन के ऊपर रखते हैं। और ये भरत महाराज अपने चित्र से ये दिखाए कि जितना मर्जी राजपाट जो मर्जी मिल जाए, एक भक्त को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये देने वाले कौन है, भगवान है। वो दे सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं। इसलिए भक्त हमेशा याद रखता है कि इस सारी चीजों के एक्चुअली मालिक कौन है। और भक्त कहता है मानस दे गए जो बिछु मोल अर्पित तोहे बदे नंद किशोर। सब कुछ किसका है, ये भगवान, ये भरत जी जो है ये अपने आचरण से हमें ये सिखा रहे हैं। भगवान की चरण पादुकाओं को रखते हैं और चरण पादुकाओं के नीचे बैठ के राजपाट को जो है वो संभालते हैं। और फिर एक शिक्षा आती है, तो दिखावा करके बनावटी रूप से हम भगवान को नहीं ले जा सकते। कपट, इसको बोलते हैं कपट। आगे चल के हम देखते हैं कि जब शूर्पणखा आती है तो बड़ा ऊपर एक अच्छा मुखौटा डाल के आती है राम और लक्ष्मण को आकर्षित करने के लिए। तो इस प्रकार कई अपने ऊपर ये बनावटी मुखौटा लगा के सोचते हैं कि हम दूसरे को ठग लेंगे। लेकिन ये बलराम जी जो गुरु तत्व है, जो गुरु है, बलराम जी जो है, ये उसका पर्दाफाश करते हैं। तो यही गुरु तत्व बलराम जी लक्ष्मण रूप में उस शूर्पणखा की नाक को काटते हैं। नाक को काटने का मतलब इज्जत अब गई, पहले तो बड़ी इज्जत बना रहा था मैं, उधर ये नाक काट दी। फिर उसका असली रूप जो है वो प्रकट होता है। तो कहने को भी शिक्षाएं तो काफी हैं कि धोखे से भगवान को प्राप्त किया नहीं जा सकता। रावण जो भक्ति है, भक्ति को प्राप्त धोखे से नहीं किया जा सकता। अब रावण क्या चाहता था, वो सीता को, भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कैसे, धोखे के साथ। भगवान के सामने जाके भी भगवान को भी ठगने का प्रयास, धोखा देने का प्रयास, मैं बड़ा अच्छा भक्त, मैं बड़ा ये, बड़ा वो। तो भगवान हमसे ज्यादा बड़े ठगिया हैं, उनको ठगिया बोला जाता है। तो अपनी माया के द्वारा दूसरे को ठग लेते हैं। उसको लगता है जी मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं।
फिर मारीच है, मारीच जो है वो माया का आकर्षण, भगवान सुनहरी हिरण बन के आता है ना, आकर्षण, सीता जी आकर्षित होती है, ये जानते हैं लक्ष्मण जी, भगवान राम जानते सोने का हिरण नहीं है, लेकिन आकर्षण, आकर्षण, माया का आकर्षण, माया दिखाती इस जगत में सुख सुख सुख, इधर सुख इधर सुख, छोड़ भक्ति इसमें सुख, छोड़ दे भक्ति पैसे में सुख, छोड़ दे भक्ति उसमें ना, ये माया के आकर्षण। और महान संतों के संग के बिना भक्ति में नाश, ये जो माया रूपी असुर है, रावण है, ये उठा के ले जाएगा। जब सीता मैया ने लक्ष्मण जी को भेज दिया अपने को, जैसे ही भक्तों का संग त्यागते हैं तो ये माया रूपी जो असुर है ये हमें निगल जाता है। अब रावण ने यही किया कि किस प्रकार से लक्ष्मण को, सीता मैया लक्ष्मण जी को दूर करती हैं। जैसे ही भक्तों का संग त्यागा तो सब कुछ गया। हमें सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, ये सिखाते हैं हमें जटायु। हृदय में नहीं है इतनी पावर नहीं है कि रावण से लड़ पाएंगे, फिर भी सत्य के साथ जो है खड़े रहते हैं। शबरी जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अगर इस प्रसंग में चलेंगे ना प्रभु तो ये रात बीतेगी, अगर इस प्रसंग में चलेंगे। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं आता नवदा भक्ति का, लेकिन नवदा भक्ति का स्वयं भगवान श्री राम शबरी मैया को नवदा भक्ति बताते हैं। प्रथम भक्ति संतहु कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इस प्रकार से नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं भगवान। और ये शबरी दिखाती अपने चित्र से सिखाती कि भक्त के अंदर किस प्रकार से उत्साह, निश्चय और धैर्य होना चाहिए। गुरु चले गए अपने सारे शिष्यों को लेकर, जाते जाते ये कह गए कि राम आएंगे, और ये शबरी कितने सालों तक उसी उत्साह के साथ डेली वो सड़क को सजाती है फूलों से, भगवान के लिए फल फ्रूट तोड़ के लाती है, रोज भगवान का इंतजार करती। गुरु के ऊपर निष्ठा ये दिखाई गई, शबरी के द्वारा ये सिखाई गई। तो एक ना एक दिन की भगवान राम आएंगे आएंगे, और भगवान राम आते हैं। ये है उत्साह, निश्चय और धैर्य। भक्त को किस प्रकार से उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना चाहिए, और भक्त को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ठगी ठोड़ी के साथ, झूठ से, फरेब से भगवान को नहीं मिल सकते। भगवान सब जानते हैं। हनुमान जी वेश बदल के राम लक्ष्मण के सामने आके खड़े होते हैं, लेकिन भगवान हृदय से सब जो है वो जानते हैं। और फिर आगे चल के किस प्रकार से सीता मैया को जब ढूंढने जाते हैं तो हनुमान जी के माध्यम से ये सिखाया गया बाकी भक्तों को क्या करना चाहिए। हम सबको किसी दूसरे भक्त में उत्साह फूकना चाहिए। जामवंत जी हनुमान जी में उत्साह फूकते हैं, आप कर सकते हैं। तो कई बार अगर कुछ किसी भक्त को कोई तकलीफ है, संकट में है, कुछ है, हम उसकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उत्साह दे सकते हैं। कीर्तन करने जाना है, प्रभुपाद जी अकेले थे, हमारे पास तो फिर टीम है, आज 10 नहीं है तो 5 है तो भी चलेगा प्रभु, 5 नहीं है 4, अरे प्रभुपाद तो अकेले थे। ये उत्साह फूकना पड़ेगा जो जामवंत जी ने फूका। हनुमान जी छलांग लगा के जाते हैं, और कई तरह के रास्ते में संकट मिलते हैं। जो गोल्डन माउंटेन आकर्षण, भौतिक आकर्षण हमें रोकने का प्रयास करता है, फिर वहां पे एक जो छाया को पकड़ती है, तो हमें भक्ति में कई तरह से नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी। ओहो तेरे बस की नहीं है, तू कर नहीं सकता, तो ये तेरा वो, कई तरह से लोगों के द्वारा हमें भक्ति में से खींचने का प्रयास किया जाएगा। फिर रास्ते में दुविधा, जो संकट आता है मुंह खोल के, तो हनुमान जी अपना विराट रूप करते हैं, करते करते फिर हनुमान जी अपने आदर्श में सिखाए किस प्रकार से भक्त को निम्न होके उस संकट में से बाहर निकल जाना। तो हनुमान जी ये सिखाए सिंह का, ये आगे चल के आता है। जब तक किसी भक्त के अंदर ईगो है और दूसरा भक्त उसको अगर कोई सलाह देता है ना, सही सलाह भी देता तो भक्त दूसरा मानता ही नहीं। ईगो ये रावण से दिखता है। मंदोदरी कई बार उसको जाके कहती है छोड़ दे सीता को, लेकिन ये रावण उस ईगो, उस अहंकार में क्या सोचता है कि ना, ये तो इससे ईर्ष्या करती है, करता खुद ईर्ष्या है,
खुद ईगो है अंदर, लेकिन ये क्या कहते, तो जब तक हमारे अंदर ईगो है, कोई दूसरा भक्त हमें अगर सही सलाह भी देता है ना, तब भी हम उसको मानते नहीं। और फिर भक्ति में आके कोई छोटा या कोई बड़ा है, सब तर जाएगा। ये सिखाया गया किससे? जो समुद्र में पत्थर तरे, और छोटा पत्थर था या बड़ा पत्थर था, सारे के सारे तर गए भगवान का नाम लेके। कोई सोचे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो छोटा भक्त, कोई सोचे बड़ा ज्ञानी हूं, सब कुछ आता, वो भी तरेगा। जिसको नहीं आता, भगवान का नाम लेके हम इस जगत से तर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कोई व्यक्ति जिस अवस्था में है, जहां पे है, जैसे भी है, जब जागे तभी सवेरा। आज कोई सोचे हाय 40 साल बेकार कर दिए, 50 साल बेकार कर दी, अब जाके पता चला, तो तभी से, वहीं से अगर वो भक्ति करना शुरू करता है, तो वो भी भगवान के नाम के द्वारा तर जाएगा। रावण का नाश हुआ इस चीज से कि सीता का ध्यान, सीता को भोग करने का ध्यान। तो भगवान का भगवत गीता का श्लोक, ध्यान को विषया पुंसा संगासेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति विषाद, बुद्धि नाश प्रणेशति। ये भगवान पूरा सीक्वेंस बताए हैं, और ये सारे का सारा रावण के ऊपर टूटता है। ये रावण ने ये दिखाया। और फिर अंतिम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम, जब भगवान श्री राम अयोध्या में वापस आए, तो सबने दीप माला करके जो है वो दीपावली मनाई है। लेकिन जो असली दीपावली है, असली जो दीप है, वो है जब तक हम अपने मन रूपी इस अयोध्या में भगवान की भक्ति का वो दीपक नहीं जलाते, तब तक दीपावली नहीं है। भगवान आने वाले तब तक नहीं है। तो हमें भगवान के भक्तों के संग में बैठ के, भगवान की कथाओं को सुन के, अपने जीवन में भक्ति रूपी दीप को जला के, ज्ञान का प्रकाश करके इन भगवान को अपने हृदय में विराजित करना है। तब भगवान के आने की असली दीपावली मनाई जाएगी। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गुरु श्री भगवान की, हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।